ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोगों ने कल श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 3 श्लोक श्रवण किया, जिसमें भगवान ने कर्म योग की श्रेष्ठता का वर्णन किया कर्म संन्यास की अपेक्षा। क्योंकि भगवान ने पहले कहा था कि कर्म योग और कर्म संन्यास ये दोनों ही कल्याण के मार्ग हैं, लेकिन फिर भी इनमें से कर्म योग जो है वो श्रेष्ठ है। तो वहां पर भगवान ने बताया 3 श्लोक में कि जो कर्म योगी है तो कर्म योगी किसी से भी द्वेष नहीं करता है और कुछ भी कामना नहीं करता है, इसलिए उसको भी कर्म सन्यासी ही समझना चाहिए। और इस प्रकार से वो बिना द्वेष किए और बिना कोई कामना किए सुखपूर्वक कर्मयोग का आश्रय लेकर आसानी से कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए उसकी श्रेष्ठता है, यही उसकी श्रेष्ठता है कि आसानी से वो संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और उसी को कहा भगवान ने, क्योंकि वो द्वेष भी नहीं करता है और कामना नहीं करता, इसलिए उसको सन्यासी ही समझना चाहिए। अर्थात कर्म सन्यासी से भी कर्मयोगी किसी प्रकार से कम नहीं है। यद्यपि उसने सन्यास का वेश धारण नहीं किया है, लेकिन तो भी उसको नित्य सन्यासी ही समझना होगा। भगवान ने ऐसा बोला था 3 श्लोक में। अब हम लोग 4था श्लोक श्रवण करते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोरविन्दते फलम्। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोरविन्दते फलम्। बालः, बालः का मतलब है अज्ञ व्यक्ति, जो बालक की भांति है, उसको बोला गया बालः। तो जो अज्ञ हैं अर्थात जिनको समझ नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको कहा गया बालः। तो वही लोग जो हैं वो सांख्य योगौ पृथक, कि सांख्य योग में और कर्म योग को दोनों को पृथक पृथक सहते हैं, समझते हैं। सांख्य योग को और कर्म योग को जो अज्ञानी पुरुष हैं वही लोग पृथक समझते हैं, कहते हैं। प्रवदंती, प्रवदंती माने कहते हैं, न पंडितः, पंडित लोग जो हैं वो ऐसा नहीं कहते हैं। पंडित लोगों के अनुसार कर्मयोग और सांख्य योग एक ही है। क्यों एक है? क्योंकि एकम अपि आस्थित है सम्यक, क्योंकि दोनों में से एक का भी
यदि सम्यक, सम्यक माने भली भांति, यदि एक में एक का भी आश्रय लिया जाए, आस्थित है, आस्थिता माने स्थित हुआ जाए, अगर इन दोनों में से किसी एक योग का भी भली भांति आश्रय लिया जाए, अर्थात उसका भली भांति पालन किया जाए, कर्मयोग का हो या सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग, तो क्या होगा? उभयोर विंदते फलम। उभयोर माने दोनों का, विंदते माने प्राप्त होगा, फलम माने फल, दोनों का फल एक ही प्राप्त होगा। वो फल क्या है? मोक्ष। तो अब क्योंकि फल दोनों का एक ही है, इसलिए इन दोनों को पृथक नहीं कहा जाता, लेकिन तो भी पृथकता है, साधन काल में पृथकता है, जबकि दोनों का फल एक ही है। तो इस प्रकार जो है, जो पंडित लोग हैं वो इन दोनों में पृथकता नहीं देखते हैं, अलगाव नहीं देखते हैं। अब पिछले श्लोक में भगवान ने कर्मयोग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया था। अब उससे ऐसा हो सकता है कि जो सन्यासी हैं, जो कर्म सन्यासी हैं, जो सांख्य योग का पालन कर रहे हैं, उन लोगों को कुछ निराशा हो जाए कि तो भगवान ने कर्म योग की श्रेष्ठता का वर्णन कर दिया, हमारा क्या होगा? इसका मतलब कर्म संन्यास हेय हो गया, तुच्छ हो गया। तो यहां पर भगवान उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक बहुत संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए इस बात को कह रहे हैं। यही है संतुलित दृष्टिकोण। भगवान ने कहा यद्यपि कर्मयोग श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से, श्रेष्ठ नहीं विशिष्ट है, तो भी ये दोनों एक ही है वास्तव में, क्योंकि दोनों का फल तो एक ही है। तो जब फल एक है तो इनको एक ही मानना पड़ेगा। तो पंडित लोग जो हैं वो ये जानते हैं कि दोनों का एक ही फल है, और जो कर्मयोग और सांख्य योग को अलग अलग मानता है वो बालक के समान है। शास्त्रों में बालक शब्द का अर्थ किसी आयु विशेष का बालक नहीं है कि वो 5 साल का बालक है, 8 साल का बालक है, 15 साल का बालक है। बालक शब्द का अर्थ आयु से नहीं है। शास्त्रों में बालक शब्द का अर्थ है जिन्होंने व्याकरण आदि जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन नहीं किया है, उनको बालक कहा जाता है। जो शास्त्रों को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं उनको कहा गया बालक। तो जो सांख्य योग के रहस्य को नहीं जानता वही है बालक। तो कह रहे हैं कि मानो बालकों में यह प्रवदंती माने प्रवाद फैला हुआ है। प्रवाद का अर्थ होता है अफवाह, निरर्थक बात। क्योंकि जो बालक लोग हैं, जो अज्ञ लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, जिनको सांख्य योग का रहस्य नहीं पता है, कर्मयोग का रहस्य नहीं पता है, वही इस प्रकार की बातें करेंगे। और ये सारी बातें अनर्गल हैं, इनका कोई भी औचित्य नहीं है इन बातों का। इसी को कहा गया प्रवाद, प्रवदंती। प्रवाद शब्द जो है उसका अर्थ होता है अनर्गल बात करना, तो उसी से बना है प्रवदंती। तो ये कर्मयोग और सांख्य योग पृथक हैं। ये क्या है? ये जो मान्यता है, ये जो विचार है, ये बच्चों का एक प्रवाद मात्र है, बालकों का। जैसे बालक होते हैं ना, हमने देखा है बालक लोग आपस में बातें करते हैं लेकिन उनका कोई सेंस नहीं होता है, बस बोलने के लिए बोले जा रहे हैं, अनर्गल बोल रहे हैं, निरर्थक। तो जो ये लोग कह रहे हैं कि कर्मयोग और सांख्य योग अलग अलग हैं, वो एक प्रवाद मात्र है, वो वास्तविकता नहीं है। पंडित लोग कभी भी इस प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे कि हमारा जो साधन है वो श्रेष्ठ है, तुम्हारा साधन जो है हेय है। इस प्रकार की बातें कभी नहीं करेंगे पंडित लोग। तो भगवान हमको कर्म योग और कर्म रहस्य का सारे तत्व बताकर, रहस्य बताकर हमको भी पंडित बनाना चाह रहे हैं मानो।
भगवान ये चाहते हैं कि हमको इस बात का स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाए कि कर्म योग और ज्ञान योग में अगर अंतर है तो क्या है, और क्या उस अंतर के ऊपर हम लोग एक दूसरे से तर्क वितर्क करना चाहिए। वो कह रहे हैं नहीं, ये प्रवाद मात्र है। इस प्रकार की चर्चा पंडित लोग कभी नहीं करते हैं, क्योंकि फल तो एक ही है ना। अपनी अपनी रुचि के अनुसार दोनों ने अपना अपना रास्ता अपना लिया, बस इतना ही। एक जो एकता का प्रतिपादन किया है भगवान ने यहां पर, वो है फल के संबंध से। क्योंकि यदि एक रास्ते का भी, एक योग, एक प्रकार के योग का भी अगर सम्यक आचरण किया जाए, सम्यक आस्थितः, कि अगर सम्यक रूप से उसका आचरण किया जाए, उसका आश्रय लिया जाए, तो दोनों को एक ही फल मिलेगा, और वो फल है मोक्ष। तो दूसरे श्लोक में भगवान ने यह कहा था कि दो रास्ते हैं, कर्मयोग और ज्ञान योग। साधन की दृष्टि से, साधन की दृष्टि से भगवान ने इन दोनों योगों को अलग अलग मानकर कर्म योग की विशिष्टता बताई थी। फिर आगे उन्होंने बताया कि विशिष्ट क्यों है, क्या कारण है, यह भी बताया। अब यहां पर बता रहे हैं कि फल की दृष्टि से एक ही है, क्योंकि फल है मोक्ष। तो साधन दृष्टि से दोनों प्रकार के योगों में, कर्मयोग में और सांख्य योग में भेद होते हुए भी फल की दृष्टि से अभेद है। अब दूसरी बात जो भगवान यहां पर बता रहे हैं, हमें देखना है कि इन दोनों का फल किस प्रकार से एक है। भगवान ने कहा यहां पर दोनों में अभेद है, तो कैसे है अभेद। तो कर्म योग का जब हम पालन करते हैं भली भांति, तो क्या है उसका फल। हमने श्रवण किया पहले, चित्त की शुद्धि। और फिर भगवान ने चौथे अध्याय में बताया था, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विंदति, दीर्घ कालेन आत्मनि विंदति। कालेन मतलब दीर्घ काल तक इसका अभ्यास करने से तत्स्वयं, स्वयं माने अपने आप ही, योग संसिद्ध, योग संसिद्ध माने कर्म योग की सिद्धि होने पर ज्ञान का उदय हो जाता है। तत् माने ज्ञान, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विंदति, आत्मा में उसका उदय हो जाता है, हृदय में उसका उदय हो जाता है ज्ञान का, क्योंकि ज्ञान आत्मा का अपना स्वरूप है। आत्मा कैसा है, सत चित और आनंद मय है आत्मा। तो चित्त की अशुद्ध अवस्था में आत्मा का जो स्वरूपभूत ज्ञान है, अर्थात जो उसके अंदर स्वरूप में निहित है, आत्मा का स्वरूप है सत चित और आनंद। यहां पर सत का मतलब सत्ता, चित का मतलब आनंद, चित्त का मतलब ज्ञान और आनंद का मतलब आनंद, सुख। तो आत्मा में ज्ञान स्वयं है स्वरूप में, उसका जो एक्सप्लेनेशन है आत्मा का वो यही है, सच्चिद आनंदमय। तो वो स्वरूपभूत ज्ञान जो है वो अशुद्ध अवस्था में क्या होता है, काम के द्वारा आवृत हो जाता है। हम लोगों ने तीसरे अध्याय में ये बात श्रवण की थी कि क्या काम जो है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो हैं, इनमें से सबसे पहला जो था काम, वो काम है वही सबसे पहले ज्ञान को आवृत कर लेता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक था कि ये जो ज्ञान है, ये जो काम है, ये काम के रूप में और ज्ञानी लोगों के ज्ञान को आवृत कर लेता है। अर्थात आत्मा के अंदर जो ज्ञान है वो आवृत हो जाता है, ढक जाता है। आवृत का मतलब ढक जाता है, वो है वहां पर लेकिन ढक गया है। तो जब हमारा शुद्ध हो जाएगा चित्त, अर्थात जो काम की एक लेयर चढ़ी हुई थी चित्त के ऊपर, अनेक 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 अनंत अनंत कामनाएं हैं हमारे हृदय के अंदर बनी हुई, तो जब कामनाएं खत्म हो जाती हैं तो ज्ञान का उदय हो जाता है, और ज्ञान का उदय होने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी कर्मयोग में। और उसी प्रकार जब हम सांख्य योग की बात करते हैं तो क्या है,
सांख्य योग में भी हम अनेक प्रकार के साधन करते हैं। 2 प्रकार के साधन हम लोगों ने श्रवण किए थे, एक बाह्य साधन और एक अंतर साधन। बाह्य साधन में हम लोगों ने श्रवण किया था विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व। षट संपत्ति के अंदर हम लोगों ने 6 प्रकार की संपत्ति का वर्णन श्रवण किया था, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। और अंतर साधन के अंदर 3 है प्रमुख, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। और निदिध्यासन के फिर 15 अंग हैं। उन 15 अंगों में जो अष्टांग योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 के 8 अंग उन 15 अंगों में आ जाते हैं निदिध्यासन के अंदर ही। तो इतना सब लंबा साधन करने के बाद ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। और फिर उसके बाद भी ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, इन 3 चीजों की त्रिपुटी रह जाती है। क्योंकि ज्ञान क्या है? सत्व है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। तो ज्ञान का उदय होता है सत्व गुण में, और मोक्ष की अवस्था है निर्गुण अवस्था। तो यहां पर फिर ज्ञान को भी परित्याग करने के बाद, क्योंकि जो त्रिपुटी है, त्रिपुटी का मतलब 3 आइटम है अभी, ज्ञान है, ज्ञाता है और ज्ञेय का मतलब जिसको जाना गया है, ब्रह्म। तो यहां पर धीरे धीरे क्रमशः सबसे पहले ज्ञान को भी छोड़ दिया जाता है। अब रह जाता है ज्ञाता और ज्ञेय। इसमें भी जो ज्ञाता है वो स्वयं को ज्ञेय में मर्ज हो जाता है, तो वो भी ब्रह्म ही बन जाता है। तब उस व्यक्ति के अंदर जो है ब्रह्म की अनुभूति होती है, ब्रह्म का साक्षात्कार जिसको हम बोलते हैं। और यही ज्ञान कर्मयोग के द्वारा बड़ी सहजता के साथ प्राप्त हो जाता है। जबकि ज्ञान के अंदर कितने कितने लंबे साधन हैं जो हम लोगों ने बहुत डिटेल में श्रवण किए हैं पहले। तो दोनों से ही मोक्ष की प्राप्ति होनी है, अर्थात संसार का बंधन खत्म हो जाएगा। इसीलिए साधन अवस्था में इन दोनों में भी, साधन अवस्था में प्रवृत्ति परक और निवृत्ति परक 2 प्रकार की चीजें हो गई ना। कर्म योग्य हो गया प्रवृत्ति परक, प्रवृत्ति वो कर्म कर रहा है, और ज्ञानी है निवृत्ति, अर्थात वो छोड़ रहा है कर्म को। तो निवृत्ति परक और प्रवृत्ति परक होने पर भी जो तत्वज्ञ लोग हैं वो फल की दृष्टि से इन दोनों में भेद नहीं देखते। अर्थात चाहे कर्मयोग का पालन करो, चाहे कर्म को भली भांति उसमें प्रवृत्त हो कर्मयोग के आश्रय से, अथवा कर्मयोग निवृत्ति परक यानी ज्ञान योग का आश्रय लो, फल दोनों का एक ही होगा। फल दोनों का एक होने के कारण दोनों को भगवान ने कहा एक ही है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडितः एकम अप्यास्ते से सम्यक उभयोर विंदते फलम। तो पंडित लोग इन दोनों में एकता को ही देखते हैं, एक ही देखते हैं, दोनों को 2 प्रकार की चीजें नहीं देखते हैं। अब इसी बात को आगे भगवान 5वें श्लोक में और अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो 5वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? यत सांख्यै प्राप्यते स्थानम तत् योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। यत सांख्यै प्राप्यते स्थानम तत् योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। यहां पर कह रहे हैं यत माने जो, सांख्य माने सांख्य योग के द्वारा, जो स्थान सांख्य योग के द्वारा प्राप्यते माने प्राप्त किया जाता है,
यत सांख्य प्राप्यते स्थानम, यानी कि जो स्थान सांख्य योग के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो पहले अभी बताया, तत् योगैरपि गम्यते, वही स्थान गम्यते माने प्राप्त होता है योगी को भी, कर्मयोगी को भी। तो जो स्थान सांख्य योगी को प्राप्त होता है वही स्थान कर्मयोगी को प्राप्त होता है। इसीलिए एकम सांख्यम च योगम च, इसीलिए ये जो सांख्य योग है और कर्म योग है ये दोनों एक ही हैं। एकम पश्यति, एकम पश्यति माने एक समान फल देने वाला जो इसे देखता है, सब पश्यति, वे ही वास्तव में देखते हैं, अर्थात वे ही यथार्थ रूप में देखने वाले हैं, तत्वदर्शी हैं, वे ही पंडित हैं। पहले उन्होंने कहा कि उभयोर विंदते फलम, एक ही फल मिलेगा। अब यहां पर भी उसी बात को कह रहे हैं कि दोनों को एक ही स्थान मिलेगा। फल मिलना या स्थान मिलना एक ही बात है लगभग। तो सांख्य के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाएगा वही स्थान कर्मयोगी के द्वारा भी प्राप्त किया जाएगा। इसलिए इन दोनों को एक ही समझना पड़ेगा। वास्तव में हम लोगों ने जैसे पहले श्रवण किया था, योग एक ही होता है। योग का मतलब जुड़ना, भगवान से जुड़ना। अब भगवान से जुड़ना तो एक ही है ना। उस जुड़ने के लिए जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी में अलग अलग सोपान है। तो पहला सोपान था कर्मयोग, जिसके द्वारा हृदय की शुद्धि होगी। अब हृदय की शुद्धि होने के बाद फिर दूसरा सोपान होता है ज्ञान। ज्ञान को धारण करने की क्षमता आ जाएगी। लेकिन कुछ लोग जिनको संसार से पहले से ही विरक्ति है, जिनका चित्त काफी मात्रा में शुद्ध हो चुका है, जो ज्ञान के जो अंग हैं उसका पालन करने में समर्थ हैं, योग्य हैं, वो लोग डायरेक्ट सेकंड सीढ़ी पर भी जा सकते हैं। उनको कर्मयोग का अलग से लंबे समय तक अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहले जन्मों में कभी कर चुके हैं कर्मयोग के द्वारा अपना हृदय को शुद्ध। तभी तो उनमें ज्ञान को धारण करने की क्षमता हुई है पैदा। तो इसीलिए जो पहला स्टेप है वो है कर्मयोग और दूसरा है ज्ञान योग। ये हमें बात करना पड़ेगा। तो बात तो वही हो गई, एक ही है लेकिन फिर भी दो हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि उनका एक ही फल है, अर्थात मोक्ष है। दो प्रकार की दृष्टियां हैं, यह पश्यति से पश्यति, पश्यति माने देखना। दो प्रकार की दृष्टि यहां पर भगवान बता रहे हैं। एक होती है व्यवहारिक दृष्टि। व्यवहारिक दृष्टि का मतलब साधन काल में, जब साधन किया जा रहा है तो उस समय। और दूसरी है परमार्थिक दृष्टि, अर्थात फल की दृष्टि कि फल क्या मिलेगा, साध्य क्या है। तो साधन अवस्था में और साध्य अवस्था में। तो व्यवहारिक दृष्टि से कर्मयोग और सांख्य योग पृथक है, क्योंकि दोनों के अंदर अलग अलग साधनों का प्रावधान किया गया है। कर्मयोग के अंदर कर्म और कर्म के फल में से आसक्ति को छोड़ना है, कर्म के अंदर कर्तापन के भाव को छोड़कर उसे भगवान को अर्पण करना है, यह हुआ कर्म योग। और ज्ञान योग में श्रवण, मदन, निदिध्यासन, शम, दम, तितिक्षा इत्यादि, विवेक, वैराग्य, ये सारे साधन हैं अलग अलग। तो दोनों में पृथकता है साधन की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से। तो कर्म योग में शास्त्र विहित कर्म को किया जाता है निष्काम भाव से, और उसे भगवान को अर्पण करना है। और सांख्य योग में शम, दम आदि जो उपाय हैं उनकी प्रधानता होती है, और कर्म का स्वरूपतः त्याग ही किया जाता है। स्वरूपतः मतलब जो शास्त्र के कर्म हैं वो उनके पालन करने की आवश्यकता उसमें नहीं है डायरेक्टली ज्ञान योग में। तो परमार्थिक दृष्टि से दोनों का फल एक होने से ही दोनों में भेद नहीं है। इस प्रकार जो दोनों को देखता है कि दोनों एक ही फल देने वाले हैं, वही यथार्थ देखता है, वास्तव में देखता है। तो भगवान ने पहले श्लोक में कहा था अन्वय रीति से कि दोनों का एक ही फल है, और उसी को पुष्ट करने के लिए यहां पर व्यतिरेक रीति से कह रहे हैं। व्यतिरेक का मतलब है
दूसरी तरीके से कह रहे हैं कि जो मूर्ख है वो इन दोनों को पृथक पृथक देखता है। इस प्रकार चौथा और पांचवा जो श्लोक है इनका सार यही है एक बार कि भगवान कर्मयोग और सांख्य योग दोनों को ही साधन मानते हैं जिनका फल एक है। व्यतिरेक रीति से बताया था चौथे श्लोक में कि जो इनको पृथक पृथक देखता है वो मूर्ख है, और यहां पर बताया है अन्वय रीति से कि जो इनको एक देखता है वही वास्तव में देखता है। ये मैं उल्टा बोल गया था अभी। अन्वय रीति यह है, तो पहले भगवान ने व्यतिरेक रीति से बताया, क्योंकि व्यतिरेक रीति जो होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है, वो ज्यादा हमको सोचने पे मजबूर करती है कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा ये नुकसान होगा, अर्थात अगर इन दोनों को अलग अलग देखोगे तो तुम मूर्ख हो, सीधे ही बोल दिया। पंडित लोग ऐसा नहीं देखते हैं। और यहां पर बोला कि जो इनको एक देखता है वही वास्तव में यथार्थ देखता है, तो यह अन्वय रीति है, अब वो व्यतिरेक रीति थी चौथे श्लोक में। तो भगवान ने ही यद्यपि दो प्रकार की निष्ठाएं बताई थी, आपको याद होगा तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में, ज्ञान योगी की सांख्य निष्ठा और कर्म योगी की कर्म निष्ठा। फिर भी सिद्ध अवस्था में सिद्ध होने के बाद दोनों की ही स्थिति एक सी हो जाती है। तो फिर जब दोनों एक ही हैं तो भगवान ने कर्म योग को सांख्य योग से विशिष्ट क्यों बताया? तो विशिष्ट बताया था, उसके कई कारण थे, भगवान पहले बता भी चुके हैं। तो यदि हम उस पर पुनः विचार करें तो कुछ और पॉइंट्स जो उसमें आते हैं अब विशिष्टता में कर्मयोग के अंदर, वो इस प्रकार से हो सकता है। जैसे भगवत अर्पित निष्काम कर्म में क्या होता है, भगवान से संबंध बनाया जाता है, उनको अर्पण किया गया तो उसमें भगवान की कृपा मिलने की संभावना अधिक हो गई। भगवान से संबंध की प्रबलता होने के कारण कर्मयोगी की भगवान में अधिक प्रीति होगी, तो उसके फल में भी, उसके स्थान में भी कुछ ना कुछ विशेषता अधिक होगी, क्योंकि उसकी भगवान से संबंध है, अर्पण कर रहा है, वो थोड़ा उसका प्रीति का भाव आ गया है। नंबर 2, कर्म सन्यासी लौकिक कर्म करते हुए स्वयं को कर्ता नहीं मानता। वो सोचता है कि सारे कर्म प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं, जैसा हम लोगों ने तीसरे अध्याय में भी श्रवण किया था, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। जबकि कर्मयोग में भगवान को कर्म फल अर्पण करने का भाव रहता है कि मैंने कर्म भगवान को अर्पण किया, यही है विशेषता। और यही भाव अगर आगे साधु संग मिल जाएगा, उसको भक्त मिल जाएंगे, तो वो भगवान की साक्षात सेवा के लिए प्रेरित हो सकता है। उसमें भगवत कृपा का उन्मेष हो सकता है, उदय हो सकता है साधु की कृपा से, क्योंकि नंबर 1 उसका भगवान से संबंध है, दूसरा उसके अंदर समर्पण का भाव है, और भगवान को समर्पण बहुत प्रिय है। गीता का उद्देश्य ही है शरणागति। फिर तीसरा आता है कि निष्काम कर्म योग में कर्म का त्याग नहीं है, दोनों को समर्पण का भाव है, और समर्पण का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता, और भगवान की प्रसन्नता निश्चय ही कर्म संन्यास से श्रेष्ठ होगी, क्योंकि कर्म संन्यास के अंदर यद्यपि कर्तापन का भाव नहीं है, लेकिन भगवान का तो उसमें कहीं कोई लेना देना ही नहीं है। उसमें कर्म संन्यास में, ज्ञान योग में सारा का सारा परिश्रम खुद ही करना होता है इसमें। फिर लास्ट बात यह हो जाती है सबसे इंपॉर्टेंट, कि तीसरे अध्याय में भगवान ने तीसरे श्लोक में जो कर्मयोग की परिभाषा दी थी, तो कहा था मयि सर्वाणि कर्माणि, अर्थात सब कर्मों को मुझे अर्पण कर। मुझे, मयि माने मुझे। और भगवान कौन? साक्षात भगवान, क्योंकि भगवान की 3 प्रतीतियां है ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो यहां पर मयि से भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान समग्र प्रतीति है मेरी, उसको तू सब कर्मों को अर्पण कर। जबकि कर्म सन्यासी क्या करता है? 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताएंगे भगवान, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि। वो ब्रह्मणि आधाय, ब्रह्म को आधार बनाकर
ब्रह्म जो प्रतीति है, सबसे पहली वाली प्रतीति भगवान की, वो आंशिक प्रतीति भी नहीं है, उसको कर्म को अर्पण करने के लिए कहा गया है। तो भगवान की जो त्रिविध प्रतीतियां हैं, परतत्व की 3 प्रतीतियां हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो कर्म संन्यास में ब्रह्म के प्रति अर्पण किया गया है कर्म को, और कर्म योग में भगवान ने कहा है मयि सर्वाणि कर्माणि, अर्थात भगवान को अर्पण किया गया है। यही अंतर है, यही विशिष्टता है कर्मयोग की कर्म संन्यास से, क्योंकि ब्रह्म से भगवान की विशेषता है, भगवान समग्र हैं और ब्रह्म जो है उनकी एक प्रतीति मात्र है, उनकी एक क्या है, प्रभा है। भगवान की प्रभा को कहा गया है ब्रह्म है। ब्रह्म में सत्य चित आनंद के अंदर जो एक अंश है, चित अंश, वही है केवल, ना तो उसमें सत्य है और ना उसमें आनंद है। जबकि भगवान में सत्य चित और आनंद तीनों है। यही इसी प्रकार जो है कर्मयोग की विशिष्टता प्रतिपादित हो जाती है कर्म संन्यास की अपेक्षा। तो कल हम लोग 6ठा श्लोक फिर श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।